3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.1 का। इंट्रोडक्शन मैंने समझा दिया था आप लोगों को। अब ये सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या है हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशंस दिए हैं आपको। ठीक है, और उन्होंने बोला इज कंसिस्टेंट। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिया कंसिस्टेंट। तो अब याद रखना, जो कंसिस्टेंट होंगे, जो कंसिस्टेंट पेयर हैं, सिर्फ उन्हीं का ग्राफ बनता है, उन्हीं का ग्राफ बनता है। जो इनकंसिस्टेंट पेयर होते हैं, जो इनकंसिस्टेंट पेयर होते हैं उनका ग्राफ नहीं बनता है। इनकंसिस्टेंट पेयर का क्या मतलब है, अगर समझो तो कहने का मतलब पैरेलल लाइंस जो आती हैं, जो पैरेलल लाइंस आती हैं उनका हमारे पास ग्राफ नहीं बनता है या बनाना ही नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर का बनाना है हमेशा। अच्छा देखो, अब x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, पहली इक्वेशन तो ये है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले इस इक्वेशन से हम ग्राफ के लिए डाटा निकाल लेते हैं। डाटा ग्राफ का ये होता है, ऐसा सबको पता है ना। यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले x को कुछ पुट करो। मान लेट से x को 0 पुट करा, x को कितना पुट करा आपने, 0 पुट करा। तो x को अगर 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 2 आएगा। पता लग गया कैसे, 3 2 6, तो y 2 आ गया। अब दूसरे स्टेप में y को 0 करो। अगर y 0 है तो x प्लस 3 इंटू 0 0 और x कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर y 0 है तो x 6 है। मिल गया, बस इतना ही डाटा चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं, दो चाहिए, सिर्फ दो। पहले इक्वेशन का निकल गया। उसके बाद कितना, 2x प्लस माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब सबसे पहले वही काम, डब्बा बनाओ, एक्स वाई लिखो और x को 0 पुट कर दो। अगर x 0 है तो कितना आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, और ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12/3 आएगा। तो यहाँ पे 4 आया, 4 आया है ना, 4 आया। लेकिन मेरे को माइनस वाई थोड़ा ना चाहिए, मेरे को तो y चाहिए। तो माइनस यहाँ शिफ्ट कर दो, तो y कितना आ गया, -4 आ गया। शिफ्ट करते नहीं है बेसिकली, हम क्या करते हैं, इस साइड भी -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड भी -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूल ये है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टीचर खुद समझ आता है क्यों किया होगा इसने। अच्छा, x 0 पे y हमारा -4 है। ठीक है, अब y 0 पे कितना आएगा, अब y 0 पे देखो जरा, अगर y 0 है तो 2x इज इक्वल्स टू 12 और x 6 आएगा। देखो, अगर y 0 है हमारा तो कितना है, 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 12/2, तो x कितना है, 6 आया। तो x यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। बात समझ आया। चलो, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हो गए, पॉइंट अलग कर लेते हैं एक बार, पॉइंट अलग कर लेते हैं। पॉइंट सेम मत लेना, ठीक है, पॉइंट अलग करना। अच्छा, अब x को ही कुछ और लेते हैं, x को ही कुछ और लेते हैं। क्या लें, x को 3 to the 6 करते हैं, इसको 3 लेते हैं x को ज़रा। 2x 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 हो गया ये, और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2 आ गया। तो बिल्कुल ये -2 लिख देते हैं यहाँ पे, जब 3 आ रहा है तो -2 आ रहा है। पॉइंट अलग कर लिए, ठीक है। पॉइंट सेम नहीं करना, ऊपर वाला नीचे वाला पॉइंट सेम नहीं करना कभी, ठीक है। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग को दिखा भी दूंगा लास्ट में कि मैं कैसा ग्राफ इसका रियलिटी में बनेगा, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है तो प्रॉपर बन ना पाए, ठीक है। 1 2 3 4, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है। इसको और बढ़ा लेते हैं, बल्कि पॉइंट कहाँ तक है, 6 तक नज़र आए थे मेरे को। यहाँ पे कितना, -1 -2 -3 -4, -4 तक किया ना, ठीक है। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, y कितना है, बस इतना ही।
-1 -2 -3 -4। अब यहाँ से बात समझो, ये वाली पूरी एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब पॉइंट ड्रॉ करो, x 0 है तो y 2 है। अब 0 0 तो ये है, ओरिजिन 0 है, यहाँ 0 है। अगर x 0 है तो y 2 है, तो y वाला एक्सिस कौन सा है? ये y डैश डैश बोलते हैं इसको, ये x डैश, ये x 0 तो y 2, तो 2 कहाँ है? यहाँ, इस पॉइंट पे पॉइंट कर दो और इस पे पॉइंट लगा दो 0 2। बात समझ में आया? अच्छा, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या है, जब x 0 है तो y 6 है, सॉरी जब y 0 है तो x 6 है। 0 तो यही है, x का y का 0 यही है। अगर x y 0 है तो x 6 है, तो पॉइंट कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो इस पॉइंट का नाम क्या? इस पॉइंट का नाम क्या? 6 0 0 6 मत लिखना अब इस पॉइंट को। अगर जो ग्राफ बनाओगे ना तुम लोग, तो ग्राफ हमेशा तुम लोगों का जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो एक्स वाई से लिखा जाता है, वाई एक्स से लिखोगे गलत कर देंगे, ठीक है। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई के वाई एक्स, ठीक है। ठीक है, एक तो वो हमारे पास लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट देखो, x 0 है तो y -4 है। अगर x 0 है तो y -4 है, क्योंकि y वाली लाइन चाहिए, तो y कितना है? -4। ये वाला पॉइंट आया, तो इस पॉइंट का नाम क्या? इस पॉइंट का नाम क्या? 0 -4, 0 -4। अब नेक्स्ट वाला क्या? y अगर -2 है, y अगर -2 है तो x 3 है, y अगर -2 है तो x 3 है, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम लोगों का? 3 और -2, ठीक है। देखिए कहानी कैसी बनी, ठीक। अब देखो, देखना कहीं पे हमारा गलत तो नहीं आ रहा ग्राफ। देखो ऐसी लाइन बनेगी है, ऐसी लाइन। अब लाइन समझ जाना ना तुम लोग, थोड़ा ज्यूम करना कि लाइन ऐसी ही बनेगी। ये एक लाइन बनी, ठीक। अब दूसरी लाइन ब्लैक पेन से बना देता हूँ, और मुझे पता नहीं है वैसे कहाँ पे करेगी ये मीट। मेरे को तो यही लग रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ सोल्यूशन आएगा तुम लोगों का, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन क्या आया तुम लोगों का? अगर यही सोल्यूशन है, अगर यही सोल्यूशन है, ठीक है। देखना एक बार तुम लोगों में, और भी जो रियलिटी वाला ग्राफ है ना, जो सोल्यूशन वाला ग्राफ है वो भी दिखा दूंगा, वे भी देख लो एक बार। तो अगर सोल्यूशन हमारा है तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कितना आएगा? 6 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। तुम लोग ऐसे लिख के अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो, और यही तुम लोग ऐसे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, तुम लोग को जब ग्राफ होगा ना, तुम लोग का प्रॉपर बनेगा ये, ठीक है। कोई भी इधर उधर लाइन नहीं जाएगी, तुम लोग स्केल से लाइन मारोगे बिल्कुल सही जाएगी। अगर ये आंसर है तो साइड में तुम लोग का ग्राफ नजर आ रहा है, उस टाइप का ग्राफ बनेगा। मेरा भी वैसे सही ही बना होगा, ठीक है ना। लाइंस थोड़ी टेढ़ी हैं, बाकी कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल 2। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। इन्होंने बोला ग्राफिकली फाइंड द वेदर फॉलोइंग सोल्यूशन, फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। पहले तुम लोग ये पता लगाओ कि कौन सा सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट कौन कौन से होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट है, और नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। तो पता लगाओ सबसे पहले। देखो पहली इक्वेशन तो ये रही, 5x - 8y इज इक्वल्स टू -1 ले सकते हो या +1, आपका जैसा मर्जी, आप +1 लेके चल रहे हो पहले, है ना, अभी नहीं चेंज करते। +1 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट उस दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करना जरा। 3x - 24/5y + 3/5 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर में मेरे को कुछ नहीं छोड़ना, तो एलसीएम आ गया 5। यहाँ पे कितना है? 15x - 24y + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 खत्म हो जाएगा। 24y + 3 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया, 5 0 तो 0, खत्म कहानी। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, कितना आया? 5x - 8y + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड कर दो, 0/3 कितना होता है? 0 ही। तो 5x - 8y + 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कितना अलग अलग है, दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशन है। तो कहने का मतलब जो इसके सॉल्यूशंस निकालोगे तुम लोग, ऐसा डब्बा बना के
ये तुम लोग करोगे, ठीक है, ऐसा डब्बा बना के, जो इसके निकलेंगे एक्स वाई वही इसके निकलेंगे। अब इससे समझ में क्या आ रहा है, जो इससे निकलेंगे वो इससे निकलेंगे, तो लाइन तो आपस में क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, कोइंसाइड लाइंस बनेंगी। अगर कोइंसाइड लाइंस बनेंगी हमारे पास तो सोल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बात समझ आया? तो इसी की बात हो रही थी यहाँ पे। तुम लोग ऐसा करोगे, जब ऐसा करोगे ना तो तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। देखो दोनों इक्वेशन ही तुम लोगों ने सेम कर दी, जब इक्वेशन सेम होगी तो पता है अभी इसके सोल्यूशंस भी सेम आएंगे, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। और ग्राफ तुम लोग बनाओ इसका, ठीक है ना। तो ग्राफ इसका तुम लोग बनाना, देखते हैं कैसा तुम लोग ग्राफ बनाते हैं, सेंड करना जरा उसमें कमेंट्स में, ठीक है। तो नोट करो एग्जाम्पल नंबर है सेकंड, इसके बाद करते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल 3 देखो क्या है, एक लड़की है चंपा, ठीक है, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल खतरनाक ढूंढते हैं नाम। चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। पैंट के साथ स्कर्ट कौन डालता है, पैंट शर्ट होगा, नहीं स्कर्ट ही था। पैंट्स एंड शर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड अबाउट, कितनी कितनी खरीदी तूने, है ना, पूछती ना लड़कियां। तो शी आंसर्ड, उसने आंसर किया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। अच्छा मैथ था उसका, ठीक है ना। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, लेट चंपा परचेज पैंट्स, उसको एक्स मान लो। लेट चंपा परचेज स्कर्ट्स, उसको वाई मान लो, तभी तो इक्वेशन बनेगी, है ना। अब देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन, दो कम है किससे, दो कम है किससे, नंबर ऑफ, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। बनी इक्वेशन, बनी इक्वेशन। तो ऐसे बनती इक्वेशन, एक एक वर्ड पढ़ा लिख दिया उसका, एक वर्ड पढ़ा फिर लिख दिया उसका। अच्छा देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई ना, पहले इसका वो बना लें डब्बा वाला, है ना, बना लेते हैं एक बार इसका। यहाँ पे x, यहाँ y, ठीक है। अब तुम लोगों x को अगर 0 पुट करोगे, अगर x को 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, डायरेक्ट -2 आएगा, ठीक है ना। और अगर तुम लोग x को 2 पुट करोगे, है ना, 4 - 2, तो 2 2 to the 4, तो y भी 2 आएगा, y भी 2 आएगा ना, हाँ y भी 2 आएगा। अगर x को 2 पुट करोगे तो y भी 2 आने वाला है तुम लोगों को। तो ये पॉइंट्स आ गए तुम लोगों के पास, ठीक है। अच्छा सेकंड वाली इक्वेशन देखना, सेकंड में उसने क्या बोला, ऑल्सो, ऑल्सो वाला आगे, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट्स को y बोल रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, इज 4 लेस देन, लेस देन का मतलब किसी से कम है, वो पता नहीं मेरे को किससे कम है, कम है, ठीक है। लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। बन गई इक्वेशन, बस इतना काम है, ठीक है ना। देखो सेकंड इक्वेशन आ गई, ये देखो x y, अब देखो x 0, अगर x 0 करें तो y कितना आएगा, -4। अगर y 0 करें तो देखते हैं क्या आता है, y 0 करो जरा, 0 = 4x - 4, और ये आ गया 4 = x1 आ गया, हो गया, ठीक है। ये पॉइंट्स मिले हैं। अब एक ये पकड़ के इसको ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तुम लोगों को वो भी दिखा दूंगा जो सरकार ने बना के भेजे हमारे लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ है -1 -2 -3 -4, यहाँ पे भी -1 -2 -3, ठीक है। पहला पॉइंट x 0 तो y -2, x 0 तो y -2, तो ये रहा, इस पॉइंट को नाम दे दें क्या, 0 -2। नेक्स्ट 2 2, अगर
x 2 है तो y भी 2 है, तो पॉइंट यहां आएगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या, 2 2। ठीक, अच्छा उसके बाद देखो 0 तो -4, अगर x 0 है तो y -4, -4 तो बनाया नहीं, बना लेते हैं एक बार। x 0 है तो y -4, एक लाइन बना ले इसकी, पहले इसकी एक बार लाइन बना लो। ऐसी इसकी लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा दूसरा 0 -4, यहां पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट का नाम क्या बोला इन्होंने, 0 -4। उसके बाद 1 और 0, जब x 1 है तो y 0 है, तो कहने का मतलब यही होगा पॉइंट वो, y तो 0 ही है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 और 0। तो लाइन तो तुम लोगों को लग तो गया पता कहाँ आएगा, कट गया ऐसे, ये लो, ठीक है, काट दी मैंने, समझ लेना, एक ब्लू से काट रखी है, इससे काट रखी है। ये देखो ये ब्लैक वाली लाइन नीचे से आ रही है और ब्लू वाली लाइन यहाँ से ऊपर से जा रही है। तो कहाँ सोल्यूशन क्या है, जहां इंटरसेक्ट करा ग्राफ यूनिक सोल्यूशन आएगा ये ना। तो कितना आया इसका, 1 0, ये आया। कहने का मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्स वाई से चलते हैं। तो अब यहां से पता लगा, चंपा ने, इन्होंने पूछा हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बाउट। चंपा ने क्या क्या खरीदा, तो उसने पैंट कितनी खरीदी, एक, और स्कर्ट कितनी खरीदी, एक भी नहीं। तो कैसी लड़की थी, सेल में क्यों गई है ना, पैंट लेके आई एक, पता नहीं किसके लिए लाई है, स्कर्ट अपने लिए लाई नहीं। देखो, और ये बता कैसे रही थी, कितने, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, क्यों। ठीक है, तो ये हमारा वैसे सोल्यूशन है इसका, ठीक है। अच्छा ग्राफ बना है, वैसे मैं शो नहीं करूंगा क्योंकि अच्छा ग्राफ बनाया मैंने पहली बार, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 3, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके सोल्यूशंस, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।